Good afternoon. In the continuation of EduSet lectures, I am going to discuss about foundations for the subject of working drawing. First of all, introduction to foundations. Function of a foundation is to transfer the structural loads from a building safely into the ground. कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। A larger and heavier building of masonry, steel or concrete would require its foundations to go deeper into earth such that the soil or the rock on which it is founded is competent to carry its massive loads. कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ building है whether it is of brick or steel or concrete ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਕ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਸਿਵ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਰਹੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। Foundation components. This is the diagram in which this main stem is known as the foundation. This is a normal foundation wall. This is the grade level or the ground level. This is slab floor and this is the footing. This is another sketch. This is the slope grade away from building. ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ this is all foundation wall ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਮੂਵਸ ਵਾਟਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਲੋਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸੀਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੌਪ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਇੰਚਿਸ ਥ੍ਰੈਡਡ ਰॉड टू अटैच वुड स्टड सिल प्लेट के ऊपर अगर कोई स्टड वगैरह पाने हैं तो उन्होंने प्लेट इस टाई हो जाएगी। दिस इज़ अ डैम्प प्रूफ कोटिंग जी डबल वॉल इतने डबल लाइन दिखाई गई है। इतने DPC की आप वर्टिकल कोटिंग भी कर दें जिस तरह होरिजेंटल DPC उसी तरीके वर्टिकल DPC आउटर साइड से टू कीप वाटर ऑफ फाउंडेशन वॉल जी, ताकि जो पानी है वो फाउंडेशन वॉल के ना आए और उस नाल ब्रिक दे विच जिहड़ी है डैम्पनेस नहीं आएगी। दिस इज़ फाइबरस जॉइंट फिलर, ये फ्लोरिंग दे विच पहले इन इत्थे जॉइंट दे विच ताकि इस जॉइंट के जंक्शन दे विच भी जिहड़ा है पानी कॉर्नर च ना सीप होए, क्योंकि अगर इत्थों वाटर सीपेज है तो निचली जिहड़ी सॉइल होएगी फाउंडेशन ते इस फ्लोर तो थले वो सारी मड बन के नीचे बैठ जाएगी, सैटल हो जाएगी और फाउंडेशन अपनी जगह तो डिस्प्लेस हो जाएगी। दिता है कि फाइबरस जॉइंट फिलर इज़ फॉर सैपरेट स्लैब्स फ्रॉम फाउंडेशन वॉल। दूसरा ये जी प्रैशर है एग्जर्ट करता वो फाउंडेशन वॉल में डिस्टर्ब नहीं करता, एक कुशन का काम करते हैं जॉइंट फिलर और ये सारी यदि जी वाइब्रेशंस है फ्लोर दियाँ एब्जॉर्ब कर लेंगे हैं। नाउ दिस इज़ कंक्रीट स्लैब 4 इंचज़, बिलो दैट वी हैव मॉइस्चर बैरियर टू कीप वाटर ऑफ स्लैब ताकि स्लैब तक भी पानी ना आए। एंड बिलो दैट वी हैव कंपैक्टेड ग्रेवल जिन्होंने आप रोड़ी वगैरह कह दें या बोल्डर पा दें इतने टू कीप वाटर ऑफ स्लैब एंड मॉइस्चर बैरियर, दोनों का काम करता है। हेयर ऑन लैफ्ट साइड ऑल्सो वी हैव ग्रेवल ड्रेनेज एंड दिस इज़ द परफोरेटेड ड्रेन पाइप। ये पाइप फाउंडेशन के नाल इस करके आप ले कर दें, परफोरेटेड मीनस जालीदार या सुराख होंगे ताकि जी ग्राउंड की मॉइस्चर है पानी है वो सीप होके फाउंडेशन जाने की बजाय इस पाइप के अंदर आ जाता है। इस हल्की जी स्लोप दी जाती है ताकि पानी बिल्डिंग तो आउटस्कर्ट के उपर या आउटर एरिया के उपर आप डिस्पोज ऑफ कर सकीए ताकि पानी ग्राउंड तक ना जाए। इट मूव्स वाटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग। साइट प्रैपरेशन, फाउंडेशन वास्ते आप साइट को किस तरह प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव ट्रीज़ एंड एनी डेब्रीज, जिस तरह दिखाया पिक्चर ट्रीज़ वगैरह या कोई डेब्रीज हैं, कोई फालतू की मिट्टी है जो भी ऊपर अपर लेयर है वो सारा कुछ रिमूव किया जा रहा है। रिमूव टॉप सॉयल 4 to 6 इंचज़ बिलो सरफेस और उपरली 4 तो 6 इंच तक की आप जी मिट्टी है वो भी रिमूव करनी चाहिए है टॉप सॉइल, क्योंकि वो काफ़ी लूज होंगी है। उसनों रिमूव करके नीचे अपने को हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है और फाउंडेशन उस लैवल तो
थल्ले ही होनी चाहिए, यानी कि 6 इंच तो बाद शुरू करनी चाहिए है। साइट लेआउट, इंश्योर लॉट लाइन्स आर नोन एंड सैटबैक्स आर कंप्लीट। पहले तो सारी सैटबैक्स और अपन ड्राइंग के पहले कोई प्लान आप पहले ड्रॉ कर लिया है, अपन पता होना चाहिए साइड के उपर कि सैटबैक वगैरह किन्ने छोड़ने हैं। लॉट लाइन्स मीनस ਉਹਦੀ एंड बाउंड्रीज क्या है। लेआउट बिल्डिंग पैरीमीटर, सारी बिल्डिंग का पैरीमीटर का बिल्डिंग का लेआउट तैयार करना है। यूज़ बैटर बोर्ड्स, बैटर बोर्ड नाल आप बाउंड्री हैच कर लेने हैं कि इस स्कैच दिखाया है, इस भी दिखाया कि जो परसन है इतने बोर्ड्स लगा रहे हैं आदि। इस सैकेंड पिक्चर इतने बोर्ड हैं या थर्ड पिक्चर इतने बोर्ड दिखाए हैं। ये बोर्ड इस करके है ताकि जी फाउंडेशन है वो आपको विड्थ मिल गई कि जिस तरह सपोज आ BC वॉल है या AB है, AD है, DC है, ये आप वॉल डग करनी है फाउंडेशन वास्ते, तो इनू एक्सकवेट करन दी अपन लिमिट मिल गई कि इस बोर्ड तो बाद आप नहीं जाना। इस्टैबलिश बिल्डिंग कॉर्नरस एंड बिल्डिंग पैरीमीटर, सारे कॉर्नर और वो बिल्डिंग पैरीमीटर आप इस्टैबलिश कर लिया, सारा ड्रॉ कर लिया बोर्ड्स नाल, उसकी डिमार्केशन हो गई सारी। यूज़ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इस वास्ते आप सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और उस तो बाद आप इनू डग कर लेना है। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन होंदी है उस चों मिट्टी धरती चो कढ़ना। एक्सकवेट फाउंडेशन अलॉन्ग लाइन क्रिएटेड बाय बैटर बोर्ड्स, जिस तरह हुण लास्ट पिक्चर च पिछली साइड सी आ बैटर बोर्ड्स आप लगा ले तो ये अराउंड आप जी है लाइन एक्सकवेट कर रही। बैटर बोर्ड्स एक तरह का अलाइनमेंट दे देंगे, तो आप बैटर बोर्ड्स के नाल अलॉन्ग जी लाइन आप ड्रॉ की है वो फाउंडेशन वास्ते एक्सकवेशन करनी है, उन्होंने खुदाई करनी है। एक्सकवेट रिमेंडर ऑफ सॉयल इनसाइड पैरीमीटर, जी बाकी दी सॉयल है मिट्टी है वो सारी दी उन्होंने भी आप एक्सकवेट करना है पैरीमीटर के अंदरले पासे ही। डोंट एक्सकवेट इनसाइड सॉयल इफ स्लैब ऑन ग्रेड, जे ग्रेड वो स्लैब ऑन ग्रेड तो है तो फिर वो सॉयल अंदरली जी है उन्होंने एक्सकवेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्ड स्ट्रेटा है। इफ डीप फाउंडेशन टेपर एजिज टू प्रिवेंट कोलैप्स, अगर फाउंडेशन डीप है जिस तरह इतने है, इतने पाइल पाने की कोशिश की रही है, फाउंडेशन बहुत डीप जानी है, गट सीवरेज पाना है या बहुत डीप फाउंडेशन पानी है, तो जी स्लोप साइड्स हैं वो थोड़ी जी स्लोप च आपको इस तरह कर देनी चाहिए ताकि जो अर्थ प्रैशर है वो प्रॉपर इनू रजिस्ट करेगा, रिटेनिंग वॉल की तरह काम करता है। इफ सॉयल अनस्टेबल और वेरी डीप यूज शोरिंग, आप शोरिंग जिस तरह शटिंग दिखाई है तो शोरिंग भी कर सकते हैं इस तरह की ताकि सॉयल जी है वो प्रॉपरली टाई हो जाए। इस तरह शोरिंग कर रखी है, देखो पीछे बैटन्स लगे हुए हैं। दैन पोर फुटिंग्स, हुण फुटिंग आप पानी किस तरह है। कंस्ट्रक्ट फॉर्म वर्क इफ रिक्वायर्ड, जिस तरह फॉर्म वर्क तैयार हो रहा है आप फाउंडेशन डग कर ली, वो फिर उस तो बाद इस तरह का फॉर्म वर्क तैयार करना है जिहदे रीइनफोर्समेंट बार्स रखी जाएगी। इंस्टॉल रीइनफोर्समेंट और रेबर फॉर फुटिंग्स, जिस तरह जाल आप पहले तैयार कर लिया रीइनफोर्सिंग का, वो फाउंडेशन का पूरा जाल ये फॉर्म वर्क के अंदर फिट कर दिता। दैन प्रोट्रूड्स अबव फुटिंग टू टाई इन टू, थोड़ी थोड़ी नू फुटिंग बाहर रखनी चाहिए है ताकि वो प्रॉपरली टाई हो सकन इनटू फाउंडेशन वॉल। जी वो उपर वॉल आएगी वो प्रॉपरली सरिये तो टाई हो जान, आपस जंक्शन भी उन्होंने प्रॉपर बन सकन। पोर कॉन्क्रीट फुटिंग्स, उस तो बाद जी कॉन्क्रीट है वो आप पोर कर देना है। दैन स्मूथ और फिनिश सरफेस, जो कॉन्क्रीट पाला तो इस तरह जी फिनिशिंग दिख रही है, आधे सरिये बाहर हैं तो इस तरह की आप फिनिशिंग उन्होंने दे देनी है सारे नू ताकि अपनी फाउंडेशन प्रॉपर सॉफ्ट ले हो सके। रूल्स ऑफ थंब, अपने को फाउंडेशन वास्ते कुछ थंब रूल्स हैं जो कि अपनी वर्किंग ड्राइंग के टाइम से अपने बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुटिंग शैल बी बिलो फ्रॉस्ट लाइन। फ्रॉस्ट लाइन होंगी है जी अर्थ के कुछ मॉइस्चर कंटेंट्स होंगे जो कि फ्रॉस्ट हो जाते हैं, जम जाते हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड इन्वायरमेंट, और इन समर्स या आफ्टर सम टाइम वो जो है फ्रॉस्टिंग वो पिघल के दोबारा पानी बन जाता है और जी सॉयल है वो नीचे बैठ जाती है, तो जी सॉयल लूज हो जाती है। और अगर फाउंडेशन उस लैवल तो उपर होएगी तो डेफिनेटली वो उस थले प्रैशर करेगी, प्रैशर एग्जर्ट करेगी और फाउंडेशन दी सैटलमेंट हो जाएगी। इस करके फ्रॉस्ट लाइन तो हमेशा थले जाना चाहिए आपको। फुटिंग शैल भी बिलो फ्रॉस्ट लाइन, जो फ्रॉस्ट लाइन है फ्रॉस्टिंग है यानी कि जमी हुई जी अर्थ कह लो मिट्टी है या जो पानी वाटर कॉन्टेंट्स जमे हुए हैं उन्होंने तो उस लेयर तो थले जाना चाहिए है। फुटिंग विड्थ यूजली 2 टाइम्स हाइट, एक थंब रूल है कि जी विड्थ है निचली वो जिनी हाइट होए फुटिंग दी वो डबल होनी चाहिए है। टिपिकल साइज 24 इंचज़ वाइड बाय 12 इंचज़ टॉल,
एक जनरल साइज़ है 12/24। रेबर इज़ यूजली 3 इंचज़ फ्रॉम एज ऑफ कंक्रीट। रेबर दैट इज़ रीइनफोर्सिंग बार्स, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਐਜਿਸ ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕਵਰ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 2 to 3 ਇੰਚਜ਼। crawl spaces should have rigid insulation along the interior face of the foundation wall। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਰ ਫੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ crawl spaces ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। First of all, we will discuss about the major parts of a building. This is the overall structure, and this is the foundation embedded into the ground. The top level is known as above ground level. This is the ground level, ਜਿਹੜੀ black line दिख रही है। This is superstructure, जो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ visible ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ground level ਤੋਂ ਥੱਲੇ foundation ਦੀ DPC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is substructure, and below that ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਅਪ ਟੂ DPC ਲੈਵਲ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਸਟਰਕਚਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਬਵ ਵੀ ਹੈਵ ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਦੇਰ ਆਰ 2 types of foundations, shallow and deep. It depends on whether the load transfer is at deeper depths or shallow depths। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲੋ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੀਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਲੋਪ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਡ ਫॉर these 2 types, ਸੋਇਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਸੰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੋਡਸ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਥड्स, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एंड इम्पैक्ट ऑन एडजेसेंट प्रॉपर्टी, और उसके आसपास जी कोई भी बिल्डिंग्स हैं या प्रॉपर्टी है जी उस पर कितना का इंपैक्ट उस फाउंडेशन का पेगा। कई बार आप साइड के बिल्कुल एडजॉइनिंग कॉमन वॉल है, आप फाउंडेशन दूसरे प्लॉट नहीं लेके जा सकते। सो उस केस आप फिर अलग टाइप की फाउंडेशन आपको डिज़ाइन करनी पैंती है, देखा जाता है कि किहड़ी फाउंडेशन पेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शैलो फाउंडेशनस, इस आ जाती है कॉलम फुटिंग्स विदाउट और विद टाई और ग्रेड बीम्स। टाई बीम होंगे जिस तरह आप स्ट्रैप्स कह दें कि 2 पासे अपनी आइसोलेटेड फुटिंग्स है इन बिटवीन, और दोनों का लोड कई बार अनसैटलमेंट हो जाती है उन्होंने फाउंडेशन की, तो फिर आप उपर एक बीम पा दें जो कि दोनों को प्रॉपर जॉइंट करके रखता है। ये आपको अर्थक्वेक च भी काफ़ी हैल्पफुल रहता है, रजिस्टेंट रहता है अर्थक्वेक तो, क्योंकि वो दोनों बीम्स इंडिविजुअली अपने अपने सैपरेट हैंग नहीं करते। इंडिविजुअल और कंबाइंड वॉल फुटिंग, जिसे कंबाइंड फुटिंग है या इंडिविजुअल फुटिंग है, यानी कि आइसोलेटेड फुटिंग दस रहा मैं थोड़ा। शैलो फाउंडेशन, स्लैब ऑन ग्रेड, राफ्ट फाउंडेशन जी है मैट फाउंडेशन, वो भी अपनी शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है। डी फाउंडेशन आ जाते हैं कैशनस विद और विदाउट सॉकेट्स। कैशनस एक तरह की डाइयाँ कह लो आप, मोल्ड्स कह लो आप, ग्राउंड च पा दें, उन्होंने उपर ऑन साइट कंक्रीट ते सरिया पोर किया जा सकता है, या कई बारी प्री कास्ट पाइल्स होंगे अपने को बड़े बड़े कॉलम बने आते हैं, वो भी उन्होंने आप इंसर्ट कर दें, फिर कैशनस अलग कढ़ लेते जाते, बाहर कढ़ लेते जाते हैं, तो बहुत ग्राउंड तक ये ड्रिलिंग के थ्रू कैशनस पाए जाते हैं। एंड बीयरिंग और फ्रिक्शन पाइल्स, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया पाइल्स हैं वो पा सकते हैं। पाइल ग्रुप्स, एट ए टाइम बहुत सारी पाइल्स इकट्ठियां करके ग्रुप बनाया जाता है, ये इस करके पाई जाती हैं ताकि वो जी आस पास की मिट्टी है, जो काफ़ी सारी पाइल्स इकट्ठी एक जगह पर आप इंसर्ट करते हैं, तो मिट्टी एक दूजे को धक्क मारती है, प्रैशर मारती है, और वो टाइट हो जाती है। मेड ऑफ कंक्रीट रेगुलर और साइट कास्ट, किसी टाइप का भी हो सकता है, ऑन साइट या ऑफ साइट,
और स्टील और वुड, और पाइल किसी मटीरियल की भी हो सकती है, आइदर स्टील और वुड और कंपोजिट। शैलो फाउंडेशंस, द रिक्वायरमेंट्स आर सुटेबल सॉयल बीरिंग कैपेसिटी, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ बीरिंग कैपेसिटी जो ਉਹਦੀ सुटेबल है, लोड बीरिंग ਉਹਦਾ प्रॉपर लोड लै सकती है, तो आप शैलो फाउंडेशन से जा सकते हैं, ज़्यादा लूज सॉयल नहीं होनी चाहिए। अनडिस्टर्ब्ड सॉयल और इंजीनियर्ड फिल, इंजीनियर फिल या इस टाइप की कि उपरों फिलिंग की हुई है, बट इस टैक्नोलॉजी नाल कि वो प्रॉपरली कंपैक्टेड है, रैम्ड अर्थ है, तो आप उन्होंने यानी कि स्ट्रैटा उसका हार्ड हो चुका है, तो आप उन्होंने शैलो फाउंडेशन उत्थे यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिक टाइप्स और कॉन्फिगरेशनस इस दियाँ कॉलम फुटिंग्स वास्ते आप यूज़ कर सकते हैं, और जनरल वॉल वास्ते यूज़ कर सकते हैं शैलो फाउंडेशन जी अपनी आम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हैं घर दियाँ, और स्टिफ फुटिंग्स भी आप शैलो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। इन दिस पिक्चर दिस इज़ शोइंग द कॉम्बीनेशन ऑफ स्प्रैड एंड स्ट्रिप फुटिंग, आप दो फुटिंग्स इकट्ठियाँ भी कर सकते हैं। जिस तरह आर डे टैक बने हुए हैं, दीज डेक्स आर शोइंग द टोटल बेस ऑफ द आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड कॉलम, दिस इज़ द कॉलम और एनी दी स्पैन है, दैन दिस इज़ अनदर स्पैन, दिस इज थर्ड वन। हुण इहदा डिस्टेंस आपस बहुत थोड़ा है, एक दूजे नाल ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं या बहुत करीब करीब डिस्टेंस है कॉलम्स की फुटिंग का, तो फिर इनू दोनों का वेट डिसप्लेस ना होए, इस करके इहदे उपर एक स्ट्रैप पा दिता गया। ये भी एक तरह का उसी लैवल के उपर ही कंक्रीट ना भर दें, ताकि ए कॉलम का प्रैशर या ए कॉलम का प्रैशर अगर ये नीचे संक होएगा, तो ये वाला बीम इसके वेट के नाल चक के रखेगा, और दूसरा दोनों कॉलम आपस एक दूजे वाल डिफरेंट डायरैक्शन या अपोजिट डायरैक्शन मूव नहीं करते जो कोई अर्थक्वेक आती है या किसी टाइप की भी कोई नैचुरल डिजास्टर होंगे है, तो अपनी बिल्डिंग या कॉलम्स बहुत सेफ रहते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशंस। स्टैप्ड स्ट्रिप फुटिंग्स, जिस तरह ये आप देखा है कि ये बिल्कुल फ्लैट लैवल तो दो कॉलम्स हैं, फुटिंग्स हैं, और पिछले पासे स्ट्रैप है। इन दिस पिक्चर दिस इज स्टैप्ड वन फाउंडेशन अनदर थर्ड वन, तो इन बिटवीन एक स्ट्रैप पा दिता जाता, एक तरह का बीम सेंटर च पा दिता, जिस तरह अपनी स्टेयर केस डिजाइन होंगी है, ताकि ये दोनों कॉलम सेम लैवल के उपर उत्थे ही रिजिड हो जाएंगे। ग्रेड बीम, जिथे आप कोई स्लोपिंग साइट है उस जगह पर बिल्कुल उन्होंने ग्रेड उसकी लैवल कर दी जाती है, अलग अलग कॉलम्स अलग अलग डेप्थ वाइज जा रहे हैं, और बिल्डिंग का जो ओवरऑल फिर वेट है वो इस लैवल पर स्ट्रेट कर दिता जाता है। अनदर इज़ मैट फाउंडेशनस, ये भी शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है, या फ्लोटिंग फाउंडेशन भी कह देंगे हैं। ये जिस तरह हमने नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और कॉलम बहुत नज़दीक इन्हों की फाउंडेशन बननी है, डेक दी है, दिस इज़ द शेप ऑफ फाउंडेशन, तो इन्हों के उपरले पासे भी स्ट्रैप है, ये फाउंडेशन भी एक दूजे पर ओवरलैप हो रही हैं या टच कर रही हैं, तो उस केस फिर आप मैट फाउंडेशन पा दें, पूरा एक पूरा ग्रिड बना दें सारे कॉलम्स की, और इकट्ठा ही उसका सारा एक बेस फ्लोर बना दिता है, तो उसमें आप मैट फाउंडेशन कहने हैं। दैन डीप फाउंडेशनस, इज़ अ पर्पज़ थोड़ा पहले दसिया कि ट्रांसफर बिल्डिंग लोड्स डीप इनटू द अर्थ, जिथे सॉयल लूज है आप फाउंडेशन नहीं पा सकते, और आपको बहुत डीप जाके लोड देना है ताकि बिल्डिंग की डिसप्लेसमेंट या सैटलमेंट ना होए, तो उस जगह पर आप डीप फाउंडेशन पाने हैं। द बेसिक टाइप्स आर ड्रिल्ड एंड पोर्ड, उस कैशनस आ जाते हैं, सॉकेटेड कैशनस आ जाते हैं। इधर दसा कैशन है जिस नीचे आप फुटिंग का नाल ही बेस बन जाएगा, कैशन बाद कढ़ लिता जाता है, ये पहला कंक्रीट पोर करांगे, उसका कैशन कढ़ लाँगे। एक तो है कि डायरैक्ट ही जिथे आपको स्ट्रैटा मिले वो आप इंस्टॉल करता, हार्ड स्ट्रैटा मिल गया। कई बार कैशन आप बहुत ज़्यादा ड्रिल करके नीचे होर हार्ड तक ले जाते हैं, और ऐटोमैटिक जी साइड सपोर्ट्स हैं उस हार्ड स्ट्रैटा दी, यानी कि रॉक भी हो सकती है, रॉक के भी हो सकती है पाइल, तो ये स्ट्रैटा ही इनू सपोर्ट कर देंगे, तो आपको फुटिंग की जरूरत नहीं पैंती, और एक कैशन कंक्रीट पोर करने तो बाद अलग कर लिता जाता जो वो प्रॉपर सैटिंग हो जाती है। दैन ड्रिवन पाइल्स, जिस तरह ये है एंड बीरिंग पाइल्स, ये बिल्कुल जिथे स्ट्रैटा हार्ड होएगा उत्थे तक पूरी की पूरी पाइल ड्रिल के थ्रू आप इंसर्ट कर दें, उत्थे के रेस्ट करेगी। कैशन आप यूज़ करते हैं ऑन साइट वास्ते, ये ऑफ साइट, यानी कि पाइल्स कंक्रीट फैक्ट्री चो रेडीमेड तैयार है और सीधा आके ड्रिल नाल इंस्टॉल करनी है। दैन फ्रिक्शन पाइल, फ्रिक्शन पाइल थोड़ा दसा जिस तरह ये इंसर्ट करते हैं ताकि वो आस पास की सॉयल प्रॉपरली टाई हो जाएगी, ये जिन्नी आप अंदर इनू इंसर्ट करांगे नाल दी मिट्टी पूरी टाइट होकर दूसरे पासे फिक्स हो जाएगी और ये हार्ड हो जाएगा। पाइल मटीरियल इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्टील ਦੇ ਵਿੱਚ एच पाइल्स जिस तरह है एच शेप और आई शेप कह सकते हो, दैन स्टील पाइप्स, कंक्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ साइड कास्ट और प्री कास्ट हो सकती है, जिस तरह ये हैक्सागन या ऑक्टागन शेप के हो सकते हैं कंक्रीट पाइल्स, ये साइड च पहले प्री कास्टिंग हो सकते हैं या ऑन साइट भी आप तैयार कर सकते हैं।
वुड और टिंबर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੌਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਈਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਪਾਈਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਵਨ ਪਾਈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਚ ਪਾਈਲਸ ਹੈ 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਿਵਨ ਪਾਈਲਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਸੋਇਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਇਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਲਸ, ਇਹ ਪਾਈਲਸ हैं प्री कास्ट, ਇਸ 'ਚ ਆ ਸਾਰੀ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੈ ਪਾਈਲਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਲਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਲਸ ਇੰਸਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਟਡ ਉਸਦੀ ਫੁਟਿੰਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਹਾਫ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਲ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਿਕਨੈਸ ਸਾਰੀ ਵਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੁਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡੋਟਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਆ ਡੋਟਡ ਦੀ, ਉਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਐਕਸਕੇਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫੁਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੋਟਡ ਛੱਡਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਡਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਡਰਾਇੰਗ, this figure is showing excavation in foundation for wall. Suppose ਉਹਦੀ foundation 2 फुट wide है और 2.5 फुट deep है. This is the ground level and this trench is showing the excavated area of foundation of wall. कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ 1 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਇਸ ਵਾਲ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਤੋਂ ਡਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੁਟਿੰਗ, 2 ਕਾਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਫੁਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੁਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁਟਿੰਗਸ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੁਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀਮ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਫੁਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੁਟਿੰਗ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀਮ ਪਾਤਾ। ਇਨ ਪਲਾਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਵਿਡਥ ਆਫ ਦ ਫੁਟਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਕਾਲਮ ਅਨਦਰ ਕਾਲਮ ਐਂਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀਮ। ਸਟ੍ਰੈਪ ਬੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਟਿੰਗ ਔਰ ਕਾਲਮਸ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਗੈਪ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਇੰਸਰਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲੋਡ ਬੀਮ ਦੇ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਰਾਫਟ ਫੁਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਮੈਟ ਹੈ, ਮੈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ 2 ਕਾਲਮ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੁਟਿੰਗ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁਟਿੰਗਸ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟ ਫੁਟਿੰਗ। ਫੁਟਿੰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸਟੋਨ ਐਸ਼ਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਗ ਅਰਥ ਹੈ। ਬਿਲੋ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈਵ ਆਈਦਰ ਵੁੱਡ ਪਲੈਂਕਸ ਔਰ ਸਟੋਨ ਸਲੈਬਸ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਟੋਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਲੌਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਫੁਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਐਸ਼ਲਰ ਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦ ਵਾਲ ਵਿਦਾਊਟ ਫੁਟਿੰਗ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ DPC ਲੈਵਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਫॉर द ਲੋਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਨॉन ਲੋਡ ਬੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
कंक्रीट फाउंडेशन, दिस इज़ अ वॉल, ब्रिक वॉल विद कंक्रीट फाउंडेशन, ये फुटिंग है, दिस इज़ अ डीपीसी लेवल। ब्रिक फुटिंग, ब्रिक वॉल विद ब्रिक फुटिंग्स, ये ब्रिक दी गई हैं। ब्रिक फुटिंग ऑन कंक्रीट फाउंडेशन, वॉल है, ब्रिक फुटिंग ही है, बट वो नीचे अपन को फाउंडेशन कंक्रीट दी है, यानी कि कंक्रीट फाउंडेशन और ब्रिक फुटिंग दोनों का कॉम्बीनेशन इज दिस फाउंडेशन। रबल और फ्लैग स्टोन, ये तुम दसा कि अगर स्टोन दी या एशलर वॉल है, नीचे स्टोन फुटिंग और उसके ऊपर स्टोन वॉल। डीपीसी लेवल या इस तो ऊपर ਆਪਾਂ ਨੂੰ थ्रू स्टोन्स पाने बहुत जरूरी है। थ्रू स्टोन होंगे है एक स्टोन का पूरा बड़ा पीस जोड़ा कि इक्वलेंट टू द टोटल विड्थ ऑफ वॉल। ये डिफरेंट लैवल्स से पाया जाता है हर 2 या 3 फुट तो बाद, ताकि वो अपने वेट के नाल ये जी वॉल के ब्लॉक्स हैं वो सैपरेट नहीं होंगे। एंड दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ रबल और फ्लैगस्टोन फाउंडेशन इन विच दिस इज़ द ब्रिक वॉल हैविंग स्टोन फाउंडेशन। देन रिजिड स्प्रेड फुटिंग्स, एक कुछ और टाइप की फुटिंग्स के स्कैचेज भी देते हैं। फ्लैक्सीबल स्प्रेड फुटिंग एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर, जिस के वर्किंग ड्राइंग के टाइम से आप ये ड्रॉ करना है कि फुटिंग अपने को स्लोप यानी कि जो बेस है वो आप डिज़ाइन किया हुआ है या वो फ्लैट है। अगर वो स्लोप्ड है तो इस टाइम में कंक्रीट और रीइंफोर्सिंग बार्स और सारी उसकी स्पैसीफिकेशन आप ड्राइंग मैंशन करनी है। फ्लैट है तो फ्लैट के स्पैसीफिकेशन नाल मैंशन करनी पैंदी है, यानी कि पेडस्टल और विदाउट पेडस्टल कह सकते हैं। और जिस तरह आप कह रहे थे अगर पड़ोस कोई दूसरी प्लॉट है तो वो आप फाउंडेशन अपनी नहीं जा सकती, ये वन साइडेड है, तो इस टाइप की स्कैचेज भी आपको नालों ड्राइंग के सारा डिस्क्राइब करना है कि फाउंडेशन किन्ने डिस्टेंस पिछले पासे वो टो किन्नी है, वो हील किन्नी है, टो किन्ना है। दिस इज़ आइसोलेटेड आरसीसी फुटिंग, दिस इज़ अ RCC column in which reinforcement is here. This is the RCC footing laid on plain concrete bed. तो जो भी ड्राइंग आप तैयार करनी है कंक्रीट बैड का पूरे दी स्पैसीफिकेशनस, उसके कंक्रीट रेशो और सारी रीइंफोर्सिंग बार की स्पैसीफिकेशनस, उन्होंने डाया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, स्टीरअप डाया, स्टीरअप डिस्टेंस और कंक्रीट जी फुटिंग है RCC फुटिंग इज दी हाइट्स और बीरिंग्स, ये सब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। दिस इज़ फुटिंग विद यूनिफॉर्म थिकनेस एंड दिस इज़ स्लोपिंग फुटिंग या पेडेस्टल फुटिंग। आप पेडेस्टल बनया हुआ है तो ये भी आपको सारा डिस्क्राइब करना कि पेडेस्टल की हाइट और डेप्थ कितनी है। दिस इज 9 इंचज थिक ब्रिक वॉल, नॉन लोड बेरिंग वॉल। दिस इज अ वॉल एंड दिस इज द वॉल फुटिंग, ब्रिक फुटिंग लेड ऑन कॉन्क्रीट फुटिंग फाउंडेशन। 2 फुट वेट है यदि 2.5 फीट टोटल हाइट अप टू ग्राउंड लैवल। ग्राउंड टू जी DPC पाई है ग्राउंड लैवल तो उपरले पासे दैट एरिया इज नोन एज प्लिंथ, जोड़ा कि एक्सपोज रहता है आपू, बट अपना फ्लोर लैवल DPC लैवल तो होंगे है, ग्राउंड लैवल उस तो थले रहता है। ये एरिया इस करके आप दिता जाता है ताकि आप स्टैप्स वगैरह ऊपर जाइए और पानी ग्राउंड से जोड़ा भी है या डस्ट है, कोई आंधी तूफान आ रहा है, वो जी मिट्टी है वो प्लिंथ नाल स्ट्राइक करके बाहर ही रुक जाएगी, घर के अंदर नहीं जाती। हुण इहदी भी आपां नूं हाइट है तो ये भी देनी है कि दिस इज़ 1 फीट 4.5 इंचज़। DPC 1.5 इंचज़ DPC। ब्रिक वर्क सीमेंट मोटर 1:6, इसकी भी रेशो है, सीमेंट कितना यूज़ करना है, प्रॉपर लैवल है। और जो नीचे कंक्रीट है सीमेंट कंक्रीट 1:8:16, उसकी रेशो 1:8:16 की रेशो। दैन बेरिंग इज 6 इंचज़ एंड दिस इज हाइट इज़ 9 इंचज़, 6 इंचज़ एंड 9 इंचज़। प्रॉपर वो हाइट्स हर एक ड्राइंग आपको शो करनी है। दिस इज़ अ फुटिंग स्कैच, जिस तरह आइसोलेटेड कंक्रीट फुटिंग है, ए फुटिंग, दिस इज़ अ कंक्रीट फुटिंग, अबव दैट वी हैव पेडेस्टल और दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ पेडेस्टल एलिवेशन या सेक्शन। ऊपर पासे दिस इज़ अ कॉलम विड्थ, दिस इज कॉलम विड्थ और दिस इज शोइंग द ऑफसेट कि रीइंफोर्सिंग बार्स आर हेयर एंड दिस इज़ द ऑफसेट, जिहड़ा तुहानूं पहले दस्सिया कि तकरीबन 2 तो 3 इंच आप ऑफसेट लैने हैं। जो फुटिंग डिज़ाइन दिखानी है प्लान तो क्लीयर इज दा जोड़ा है फुटिंग विड्थ, फुटिंग दैन कॉलम विड्थ, कॉलम लेंथ एंड फुटिंग लेंथ। FLLN इज फुटिंग लेंथ, FTWD फुटिंग विड्थ, प्रॉपर शो करना है। दैन दिस इज द बेस,
ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁਟਿੰਗ ਵਿਡਥ ਹਾਈਟ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਸ 'ਚ ਰੀਨਫੋਰਸਿੰਗ ਬਾਰਸ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆ, ट्रांसवर्स बार्स और लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और टोटल पेडेस्टल हाइट अप टू द स्टार्ट ऑफ कॉलम, हर एक डायमेंशन उस ਆਪਾਂ ਨੂੰ शो करनी ज़रूरी है। दिस इज अनदर स्कैच, ਉਹ एलिवेशन फॉर्म 'ਚ है। दैन उस तो बाद सैक्शनल फॉर्म 'ਚ भी ਆਪਾਂ उसका प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ सारी रीइनफोर्सिंग बार्स शो करनियां है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों। दैन कॉलम बार्स और कॉलम की जी डायगनल रीइनफोर्सिंग है वो भी नाल शो करनी है। आप जनरली रीइनफोर्समेंट 4 साइडेड